जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही का ये धरती, आप ही का ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच, कृपा करके आप सारे देव देवी के साथ पधारिए और सारे विश्व को, सारे मानव जगत को आप ध्यान का सिद्धि, निर्विचारिता का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी शांत और शुद्धात्मा आपके साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी के बिंदु को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे, शुभ शुभ चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय पर पधारिए और हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए।
धीरे धीरे अपना चित्त को तीनों मूलाधार को देखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अतीत और भविष्य को भुला के वर्तमान में स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर गणेश शक्ति का आशीर्वाद कर दीजिए। हे प्रभु गणेश हमें आपकी शक्ति प्रदान कीजिए, हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान कीजिए, हमारी सारी चक्रों और सारी नाड़ियों को आप चैतन्यित कीजिए। हे प्रभु गणेश आप हमारे अंदर विराजमान हुई। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। फिर तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे फ्रंट आज्ञा पर आइए। हे प्रभु गणेश गणेश अथर्वशीर्ष के माध्यम से हमारे फ्रंट आज्ञा पे समस्त दोषों को दूर कीजिए और हमें क्षमाशील प्रदान कीजिए। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं
हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यान्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त फंटाज्ञा पर परम पूज्य श्री माता जी हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए माँ। धीरे धीरे चित्त को बाएं आज्ञा मतलब राइट कपाल पर, दाहिने कपाल पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके जाने अनजाने में हमारे गलती को क्षमा कर दीजिए। महावीर जी के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महावीर साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे संपूर्ण चित्त को दाहिने आज्ञा मतलब बाएं तरफ श्री बुद्धदेव के स्थान परम पूज्य श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। श्री बुद्धदेव के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री बुद्धदेव साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। फिर धीरे धीरे संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी कुंडलिनी को गति प्रदान कीजिए और सहस्त्रार में आइए और हमारे ब्रह्मरंध्रों को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे सहस्त्रार पर विराजमान हुई। हमें ध्यान का स्थिति, हमें निर्विचारिता की स्थिति प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बानी सहस्त्रार से गान करेंगे। विद्वान लोग आए, कभी कभी इन लोगों से बात करने पे मुझे कबीरदास की बात समझ में आती है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। मैं पहले सोचती थी कि पढ़ पढ़ के कैसे मूर्ख बन जाएंगे पंडित लोग, बगैर पढ़े ठीक रहते इसका मतलब। लेकिन अगर पंडित भी कोई हो और वो पढ़ने लगे तो मूर्ख हो जाते। उसकी वजह यह है कि किताब लिखने को किसको क्या जाता है, जो उठाओ जिसके पास जरा पैसा किताब छाप दी। शास्त्रों को भी बिगाड़ने में किसका क्या जाता है, जिसको अपने लिए इस्तेमाल करना है वो शास्त्र को बिगाड़ सकता है। हमारे शास्त्रों को इस तरह से लोगों ने बिगाड़ा है कि अश्वमेध यज्ञ को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया, शिव शक्ति को भी इन्होंने तांत्रिक बना दिया। मैंने हद हो गई इन लोगों के अपमान की भी, क्या इनको कोई भय नहीं भगवान का। सब चीज को उन्होंने इस तरह से लाके गिरा दिया, क्या उनके लिए शोभनीय है? लेकिन क्या है का
और आपके ध्यान में भी नहीं ये बात आती कि इन्होंने इस तरह की बातें फैलाई हुई हैं। मैं जर्मनी गई तो वहां लोग मुझे पूछने लगे कि आपका हिंदू धर्म है क्या, सब यही तो है। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने सारा तांत्रिक बताना शुरू किया। मैंने कहा क्या करते हो, तुमने कहां पढ़ा? पहले हमने हजारों किताबें हिंदू धर्म पढ़ी, उसमें सब यही लिखा हो। अरे मैंने कहा तुमने तो धर्म फिर जाना ही नहीं, हिंदू धर्म क्या है। हम लोग तो जानते भी नहीं कि सब चीजें हैं क्या, ना हम कुछ पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में भी नहीं आता। इन लोगों की दृष्टि गंदी है तो दृष्टि गंदी चीज पे पड़ती। हम लोग नेपाल गए थे, कभी हमने कोई गंदी चीज वहां देखी नहीं पूरी समय। मेरी लड़कियां भी थी, पति भी थे, सब कुछ थे, कभी कोई दिखाई नहीं दिया कोई गंदा काम यहाँ पे है, कुछ है, दिखाई नहीं दिया हम। उसके बाद दूसरे बार गए तो हमारे एक शिष्य थे वहां स्विट्जरलैंड के, तो उन्होंने कहा माँ यहाँ तो भरा पड़ा है। मैंने कहा कहाँ भाई, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। तो देखा क्या कि जापान के बहुत से लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जूम लेंस लगा करके। मैंने कहा ये क्या देख रहे हैं? पहले वो ऐसी जो गंदी गंदी चित्र लगे हुए हैं उनको वो फोटो ले रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, उसलिए वहां से जूम लेंस लेकर के यहाँ पहुंचे, इनकी दृष्टि गंदी है। मैंने कहा ये लोग तो बिल्कुल जो है बाथरूम इनकी संस्कृति है, इनको कोई तमीज ही नहीं है। इनकी दृष्टि इतनी गंदी कि यही देखने के लिए आए यहाँ पर, और उनको कुछ देखने को नहीं, यही फोटो खींच रहे। और बेचारे कलाकार भी क्या करते, उनको राजा महाराजा इतने ज्यादा विषयी लोग थे कि उन्होंने उनको कहा कि नहीं मंदिरों को पर ऐसे ही बनाओ। और उसका कारण नेपाल में तो यह दिया कि अगर ऐसे बनाओगे तो जो देवी है, जो कि विष्णु माया है, जो कि कामिनी स्वरूप है, जिसे कहिए कि बिजली स्वरूप है, वो इस पर नहीं गरजेगी, इसलिए तुम ऐसी बनाओ। वो वहां जाएगी ही नहीं, कोई भी देवी नहीं जाएगी, कोई भी देवता नहीं जाएंगे, वो प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती वहां, जाने का सवाल क्या। इसी तरह के सब मंदिरों में तमाशे बना के रखे हैं, यहां तक कि साक्षात जो पुरी में साक्षात उनके पास भी ऐसे ही गंदे सब लगा के रखे। वहां से भगवान उठने जाएंगे तो क्या इतनी गंदगी वहां करके रखी हुई, ऐसे गंदे गंदे वहां पर चित्र बना के रखे हैं। क्या परमात्मा को सब गंदी बातें अच्छी लगती है? और क्योंकि हिंदू धर्म में कोई भी रुकावट नहीं किसी चीज की, चाहे जो कर लो, जैसा भी चाहे आप व्यवहार करो परमात्मा के साथ और उनके मूर्तियों के साथ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसीलिए शायद बाद में सबने कहा बाबा मूर्ति पूजा मत करो। ये सारी मूर्तियां पृथ्वी के अंदर से स्वयंभू हैं और हैं साक्षात। लंदन में भी मैंने देखा कि इंग्लैंड की कुछ जगह में ऐसे पत्थर निकल आए हैं जिनसे वाइब्रेशंस आते हैं, जिससे चैतन्य लहरियां आती हैं। हर देश में है, लेकिन अपने देश में दृष्टा बहुत थे, जानकार बहुत थे, उन्होंने पहचाना और उसमें मंदिर खड़े किए और उसको माना, और ये स्वयंभू लिंग है या ये स्वयंभू गणेश हैं, ये सब उसको समझे। लेकिन बगैर पार हुए आप कैसे समझ सकेंगे कौन सा स्वयंभू है कौन सा नहीं? अपने यहाँ हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती। मतलब क्या है प्राण प्रतिष्ठा का मतलब? क्या माने उसमें चैतन्य की लहरियां उसमें से आनी चाहिए। हर मंदिर के मूर्ति को जागृत किया जाता है। वो सिर्फ कोई बिरला ही होता है, क्योंकि जिसके पास में इसका अधिकार होता है वही कर सकता है, और वो अधिकार उसी को होता है जो पार हो। जो पार नहीं है वो नहीं कर सकता उसे। इसीलिए उन्हीं को ब्राह्मण माना जाता था जिन्होंने ब्रह्म को जाना है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ये ब्रह्म जो हाथ से बह रहा है यही ब्रह्म है। इस ब्रह्म को जानने वाला ही उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस प्रकार अपने देश में भी अत्यंत अंधता है। मैं तो सोचती थी कि मंदिरों में जाओ तो लोग भक्ति से भरे हुए, और भक्ति वाले लोग परमात्मा को जल्दी पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि को नहीं लगाते ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। पर जो बड़े बुद्धिवादी होते हैं, बड़े क्लिष्ट होते हैं, बड़े क्लिष्ट लोग होते हैं, अपने ही इसमें उलझे रहते हैं। वो हर चीज का अर्थ लगाने पे बैठे रहते हैं और बाल की खाल उतारते रहते हैं। पर मैंने मंदिरों में भी देखा कि ऐसे लोग आके जम गए, वो भी बैठ करके वहां वाद विवाद कर रहे हैं, और वो भी बैठ करके इस पे चर्चा करें। अरे इस पे चर्चा क्या करोगे? कोई चर्चा करने से अगर आप एक फूल में से फल निकाल सकते तो दिखा दो। जीवंत चीज की क्या चर्चा कर रहे हो? ये अगर किसी से पूछा जाए
तो उनका अहंकार जागृत होगा, वाह मैंने गीता पढ़ी है, मैंने फलाना पढ़ा है, फलाना पढ़ा है। पढ़ने से क्या होगा? अगर पढ़ने से आप एक बीज में से अंकुर निकाल दें, पढ़ने से सिर्फ एक ही जानना है कि आपको पार होना है। ये घटना घटित होनी चाहिए, पढ़ने से यही जानना चाहिए। इस मामले में आपसे परदेसी लोग अच्छे, वो समझ गए कि हमको तो बगैर पार हुए कोई मार्ग नहीं, बाकी सब व्यर्थ है। वो सब गुरुओं के पास जाते, इधर जाते, टक्करे खाते हैं, ढूंढते हैं, और असलियत नहीं मिली तो छोड़ देते हैं। सावित्री तुम उधर बैठ जाओ तो अच्छा, पीछे कोई लोग नहीं देख सकते, कोने में बैठो। गिव अ चेयर देयर, दे कांट सी मी। बीच में ही कुर्सी रख देते हो तुम लोग भी। हाँ, तो मानव जाति को, परम को अगर पाना है तो उसको सोचना चाहिए कि परम ही को पाई, और परम को पाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आप पाइएगा भी जल्दी से, मैं जानती हूं, मैंने कहा था। लेकिन अगर आपको मैं 1000 पाउंड दे दूं और आपको पता नहीं पाउंड क्या चीज है, तो आप उसे उठा फेंक दीजिएगा। और ये जो बहुमूल्य चीज भी मैं आपको दूंगी, उसकी भी आप परवाह नहीं करने वाले, क्योंकि एक तो आसानी से मिली, जैसे हमारी आजादी आसानी से मिली है, तो उसकी जो आपने हालत खराब करी है, वैसे आपको आसानी से ये भी मिल जाती है आजादी। ये भी बड़ी भारी आजादी है, आत्मा की आजादी आपको मिल गई। सबसे बड़ी आजादी तो यही है, क्योंकि यही मोक्ष है। सब चीजों छुटकारा हो जाता है, अहंकार, मन, बुद्धि आदि सबसे छुटकारा होकर आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। पर ये जो बीच का काल है, इसमें जमना पड़ता है, और इसको आदमी चूक जाता है। इसके लिए नितांत श्रद्धा की जरूरत है कि हमारे अंदर का ठंडक हवा आई है, तो ये तो आ नहीं सकती। यानी कुंडलिनी का जागरण भी आप देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चढ़ना भी देख सकते हैं, वो तो सब होता ही है। आपको नम्र भाव से अपनी कुंडलिनी जागृत कर लेना चाहिए, और ये क्या चीज है इसे समझ लेना चाहिए, और उस शक्ति का उपयोग कैसा करना चाहिए वो समझ लेना चाहिए, और उसको कैसे बढ़ाना देना चाहिए वो समझ लेना चाहिए। ऐसे ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जिनको मैंने 8 या 7 साल पहले जागृति दी थी, उन्होंने 10-10 हजार लोगों को जागृति दे के पार करा, गांव के गांव निर्व्यसनी कर दिए, मुक्त कर दिए सारे रोगों से। एक आध ऐसे भी लोग हमारे, उन्होंने 1 से 3 कर लिए, तीनों ने मिलकर के, ऐसे भी लोग मैंने देखे। पर इधर दिल्ली की तरफ नहीं है, वो महाराष्ट्र में है। दिल्ली की तरफ लोगों की दृष्टि जरा अभी कुछ, मेरे ख्याल से बार बार इस देश के आक्रमण होने की वजह से हो, चाहे जो हो, गहरी नहीं उतरते, और जब भी गहरे में उतरते हैं तो पढ़ लिख करके बेकार जाते हैं। भक्ति में उतरते हैं तो उसमें पगला जाते हैं। थोड़ी सी गहराई चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आप मांग रहे हैं, उसको संजोने के लिए आपके अंदर गहराई चाहिए। अगर आप इस गहराई से इसे लें तो थोड़ी देर में आपका जो पूर्व पुण्य का सुकृत है उसे आप छूटते हैं, पर उसमें समय लगता है। पहले आप जागरूक हो जाते हैं, समझ लीजिए कि ये मां की कृपा। अब आप भी अपने ऊपर कृपा कीजिए, मैं कहती हूं, थोड़ी अपने ऊपर कृपा करके अपनी बुद्धि और अपना पागलपन एक तरफ रख के इसमें गहराई में उतरिए। आप वाकई में पुण्यवान हैं, नहीं तो आप इस देश में पैदा ही नहीं होते। पहली चीज, आप चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जान लीजिए कि आप भारतीय हैं तो बहुत पुण्यवान है और समझदार है। समझदारी में आपका कोई सानी नहीं, पर सब समझदारी अगर आप इसको अति समझदारी कहते हैं उस तरह से लगाएं, तो आप अपने ही पीछे हाथ धोकर लग जाइए। एक बात जान लेना चाहिए कि मां को कुछ देने का नहीं है, मां कुछ लेने आई ही नहीं है, देने आई। पहला हिसाब ये, यहां कोई दुकान नहीं, और इससे हमें कुछ पाने का नहीं, आप ही का लाभ करने। उस लाभ के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कैस्ट्रॉल देना है तो ऊपर से चॉकलेट लगाना पड़ता है, नहीं तो बच्चे लेते नहीं। कुंडलिनी के जागरण से पहली तो बात यह होगी कि आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है। बहुत से लोगों का कैंसर कुंडलिनी के जागरण से हो गया। कैंसर इसी से होगा और किसी से होने नहीं वाला। बाकी सब आप ये जरूर है कि गला निकाल डालिए, नाक निकाल डालिए, कान निकाल डालिए और कहिए कि कैंसर ठीक हो रहा है, तो दूसरी बात। लेकिन कैंसर सिर्फ सहयोग से ठीक होने वाला, कुंडलिनी के जागरण से होगा कि भाई ये बटन दबाओ, रोशनी हो जाएगी। अब अगर मैं तुम्हें बताने लगूं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसी आए और क्या बिजली आई, आपके सर दर्द हो जाएगा, खासकर आप अगर भक्ति मार्गी।
पर आप अगर सर तोड़ने के लिए तैयार हो तो वो भी मैं कर सकती हूँ। आपको अगर अपनी बुद्धि की चर्चा करनी है तो वो भी हो जाए, वो भी मैं सब जानती हूँ, लेकिन उससे आप परमात्मा नहीं पाएंगे। मुझे पूछना यह है कि आपने बहुत पढ़ लिया और बहुत वाद विवाद कर लिया, अब पाना है या नहीं पाना? हो गया बहुत, आपकी अकल चल पड़ी, जहां तक चली समझ गए। अब अपना स्वार्थ सोचो, माने स्व का अर्थ सोचो, इसके पीछे जाना है या नहीं, पहले इसको तय कर ले। सारे जो बड़े बड़े विद्वान और पंडित है, नहीं तो उनके भी उतार सकते हैं हम पीपर पर के, लेकिन इन लोगों के लिए मुझे टाइम नहीं। जिनको चाहिए वो नम्रता पूर्वक और व्रत के साथ अपनी शक्ति को प्राप्त करें, और इसका जो कुछ गोपनीय से गोपनीय आज तक रहा, सब बात तो बताई नहीं गई थी ना, वो पूरा की पूरा आपको बताया जाएगा। पहले पार हो जाइए। पार होने से पहले बताना तो वही हुआ कि आपके आंख नहीं, और आपको मैं बता रहे लाल रंग कौन सा और हरा रंग कौन सा। पहले आंख आप ले लीजिए, आप देखने लगिए, तब मैं आपको सब बता दूंगी कि ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। श्रद्धा पूर्वक इसे पाए। श्रद्धा का अंधश्रद्धा से मतलब नहीं है, पर आप उसे बहुत बड़ी चीज मांगने आए, और अगर आप मेरे विरोध में ही बैठे हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि देवता भी तो सोचते हैं इस बात को, उनको सब कुछ आपके बारे में मालूम है, वो आप पार नहीं हो सकते। अब भाषण देने वक्त भी मैं बड़ा चक्कर चलाती हूँ, याद रखिए, क्योंकि महामाया हूं ना, ऐसे ऐसे कुछ बातें कह देती हूँ कि जिसको अटकना अटक जाते हैं। इसलिए आप लोग मेरे चक्कर में मत आना, पार हो। ये सब चक्करबाजियां, क्योंकि जिन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है, बड़े अहंकारी है, उनको मैं अटका देती हूँ थोड़ी देर के लिए, लटक जाते हैं। फिर जब उनका अहंकार थोड़ा सा कम हो जाता है फिर ठिकाने आते हैं। इसलिए आप कृपया अपने अहंकार से कहना कि जनाब बहुत हो गया आपका, अब आप जरा ठंडे रहिए, हमें पाने दीजिए। और पाना ही अपना परम है, वही कर्तव्य है, वही ध्येय है, वही ध्यान का है, वही सब कुछ है, वही लक्ष्य। जब तक आप पाइएगा नहीं, आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं। आज आखिरी दिन है तो आपको कोई सवाल पूछना तो पूछे, पर मैं बहुत चालाक हूं, बहुत होशियार हूं, इसलिए समझ। पूछ लीजिए, एक 5 मिनट और। हाँ पूछे पूछे बेटा, खड़े हो, खड़े। क्या है, क्या भेंट ले आए तू? क्या ले आए भेंट? बेटा मैं पान तो खाती नहीं। अच्छा इलायची ले लेते हैं। किन लोगों ने मुझे बदनाम कर दिया, एक आई थी हमें मालूम इंटरव्यू करने, तो उसने कहा कि माँ बहुत पान खा रही थी। तो हमने कहा भाई इस जन्म में तो नहीं खाते, हाँ खाते थे, लेकिन तुमने पता नहीं मेरा कौन सा जन्म देखा। उन्होंने लिखा कि माँ पान बहुत खा रहे थे, और हम तो कभी पान छूते नहीं, इस जन्म में नहीं छुआ, हाँ पिछले जन्म में, उससे पिछले में खाते थे। तो मैंने कहा भाई तुमने कौन सा जन्म देखा जो छाप दिया तुमने कि माँ पान खा रही थी? तो खाते तो है नहीं हम पान बिल्कुल भी। ये चक्करबाजियां, इससे संभल के रहना। बेटा क्या सवाल पूछ? क्या बेटा? ना 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 ना, ये सब कुछ सिर्फ शराब नहीं पी सकते आप, बाद में। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर मैं अभी कहूंगी तो आधे लोग भाग जाएंगे। कुछ नहीं, आप लोग पहले पार हो लो, फिर सब बात कहूंगी। घर मैं तुमसे अभी कहूं कि शराब नहीं पीने का तो आधे लोग भाग जाएंगे, सिगरेट नहीं पीने का तो शायद पूरे लोग भाग जाए, औरतों से कहे कि उपवास नहीं करने का तो सबकी सब उठ के चली जाएंगे। वैसे मैं नहीं कुछ कहने वाली, मैं बहुत समझ गई हूं। लेकिन वेजिटेरियन वगैरह का झगड़ा नहीं है सहयोग में। मतलब यह है कि खाने का चक्कर कम करना। अपने देश में तो सुबह से शाम तक सिवाय खाना पीना और कुछ नहीं। हम लोग सोचते हैं कि खाने पीने से भगवान मिलते हैं। हम लोगों को जितने खाने पीने की समझ है सारे संसार में, आपको आश्चर्य होगा। हम जापान गए, अब जापान के लोग 20 हैं वैसे बेचारे,
तो वहां बड़ा आश्चर्य हुआ। एक लड़का एक झरने के किनारे बैठा और टुक टुक करके खा रहा था। मैंने कहा ये क्या खा रहा है? नहीं चल, वो वहां पे छोटी छोटी वो मिलती है मछलियां, उनको पकड़ लेता है, तोड़ के खा जाता। अरे मैंने कहा क्या कच्ची हाँ कर ले, छोटी में खाने में क्या, हम लोग तो सभी खाते हैं। मैंने कहा इन लोगों को बेचारों का पानी से निकाला, वही लिया और खा गए, कोई प्रश्न ही नहीं। और हमारे यहाँ नखरे की तो कोई कमी नहीं, खाना ही पहली चीज। पहले ये कि आज क्या खाना बनेगा, हिंदुस्तानी का दिमाग समझ लेना चाहिए। फिर वो औरतों ने चक्कर चलाया कि भाई आज आपके लिए मैं ये बना रही हूं। अब पंजाबी होगी तो कहेगी आज सरसों का साग। कोई ना कोई, औरतें बड़ी होशियार हैं यहाँ, वो आदमियों को इसी चक्कर में रखती हैं। इन लोग को खाना नहीं बनाना आता, इसलिए औरतों को छोड़ भी नहीं सकते, चाहे वो मार पीट दे। अब उन्होंने चक्कर चलाया, मैं ये खाना बना रही। अच्छा यूपी वाले होंगे तो मेथी आलू बनेंगे, बड़े छोटे छोटे आलू मिल गए, मैं ले आई हूं, आपको खिला दूं, हो गया। वो जो दफ्तर में 6 बजे निकला था 5 बजे घर पे आ जाएगा। सारा दिन हम लोग का इसी में चलता है कि आज क्या खाया और कल क्या खाया और उसका क्या होने का है उस खाने का। सारा दिन ही अब उपास है, सारे घर में आफत मची। क्या दादी माँ आज उपास करें, माँ तूफान मचा। उस दिन हनुमान जी चढ़ जाते हैं, उनके पास कोई जा नहीं सकता, किसी को फेंक मारेंगी, कुछ करेंगी। आज वो उपास करेंगी, क्या उपास करे माने क्या एकदम वो देवता होगा? उपास करने की बीमारी तो ऐसी अपने देश में पड़ गई है। लेकिन उपास फुपास कुछ नहीं होता, सारा समय विचार यही कि मैं क्या खाऊंगा। उपास में पूरा विचार बना रहेगा कि मैं क्या खाऊंगा, और कोई विचार नहीं रहता है। उपास तो नाम का होता है, बहाना ये कि आज कुछ अच्छी चीज मिल रही कि नहीं, सिंगाड़े का आटा मिल रहा है कि नहीं, कल उपास है, देखो पता करो। अब सबको आफत मची हुई कि सिंगाड़े का आटा मिलना चाहिए। अरे भाई ये इसलिए बनाया था कि एक तरह का खाना खाने से संतुलन नहीं आता है, इसलिए संतुलित खाना होना चाहिए। अब रे वेजिटेरियनिज्म की, वो भी हद कर दी। माने अपने देश में, इस भारतवर्ष में ज्यादा फल और वेजिटेबल्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, तो हम लोग सब्जी और फल ज्यादा खाएं। और गर्म देश है, बाकी चीजों से गर्मी ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादा ये खाएं, ये बात कही। लेकिन वेजिटेरियन लोगों में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन भी नहीं खाते, प्याज भी नहीं खाते। अब उनको लहसुन अगर आप दिखा दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे। अगर आपको डराना हो किसी को तो आप लहसुन दिखा दीजिए, लहसुन से डरते हैं। अब एक जर्मन डॉक्टर ने बताया है कि लहसुन और प्याज अगर नहीं खाओ तो हार्ट अटैक आता है। हार्ट की ये जो आर्टरीज है ये हार्डन हो जाती है, जस्ट लाइक अल्कोहलिज्म। मतलब अगर अल्कोहल खा लीजिए यानी शराब पी लीजिए तो जैसा आर्टरी का हाल होता है वही लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का होता है। अब अपने यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल पक्के वेजिटेरियन हैं। अभी हमारे यहाँ आती है ना कुछ कुछ, तो उनका वर्णन सुन लीजिए आप। मेरा ये हाल है कि मजाल नहीं कोई मुझे दूध दे दे और उसमें छाली हो। मैंने कहा अच्छा मजाल नहीं, क्या कर लीजिएगा आप? साहब मैं पीऊंगी नहीं। आप हैं कौन? मजाल नहीं कि कोई मुझे लहसुन छुआ दे, बस सारी विरस्ती जो है खाने पीने पर। और गल कल आकर के कोई खड़ा हो गया तो थर 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 कांपना शुरू हो जाएगा। जहां जो चीज होती है माफिक होती है, जिसको जो माफिक होती है वो खाना पीना चाहिए। लेकिन खाना पीना कोई बहुत जरूरी चीज नहीं। आप अगर हमसे पूछे सवेरे क्या खा तो पता नहीं, शाम को क्या खा तो पता। किसी दिन का खाओ तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, 4-4 दिन भी नहीं खाया तो पता ही नहीं। लेकिन कोई भगवान के लिए नहीं है, आदत से लाचार, कुछ पता ही नहीं हमको रहता किसने क्या खाने को दिया नहीं दिया। क्या है खाना पीना, खाना पीना सुबह से शाम करके करते क्या है? पेट की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी। जिसको जो संतुलन है वो करना चाहिए, जिसके लिए जो योग्य है वो खाना चाहिए। अब मैंने अगर कहा कि ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है तो लगे फिर गोश्त वाले का लगे फिर सब गोश्त खाओ, नहीं 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 नहीं। माने अगर जरूरत हो तो ये भी खाना चाहिए, जरूरत हो तो वो भी खाना चाहिए। इसके मामले में सूझबूझ चाहिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने देश के कुछ थोड़े लोग छोड़ करके बाकी सब क्या नर्क में जाने वाले?
नरक में इतनी जगह भी नहीं है। मैं तो स्वर्ग में जाने की बात कर रही हूँ। ऐसे भी देश संसार में है जहाँ एक पत्ती भी नहीं उगती। क्या भगवान किसी के साथ ऐसी जाति करेंगे? इतने ठंडे देश हैं। ग्रीनलैंड की एक लेडी मुझे मिली थी, उसने कहा कि हम वेजिटेरियन कैसे होंगे, हमने तो कभी जन्म में एक पत्ती नहीं देखी हमारे देश में। ठीक है, परमात्मा ने जैसा उनको बनाया है उनको वहां खाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं खाएंगे तो उनके अंदर गर्मी नहीं रहेगी, वो जी नहीं सके। लेकिन शराब पीने की किसी को जरूरत नहीं। शराब चेतना के विरोध में पड़ती है। हमारे यहाँ भी आप जानते हैं बहुत से लोग हैं, आप जैसे जैनी लोग हैं, वो श्री कृष्ण से नाराज, कहने लगे कि वो संहार करते थे। जो संहार करता है वो हिंसा करता है। तो मैंने कहा क्या वो जितने भी दैत्य और राक्षस हैं उनके खोपड़ी पे बिठाएंगे? सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ,
क्षमा का सागर हमें बनाओ। आ, 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 क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, इस स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों से सहस्त्रार से संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज आप ध्यान करा के हमें जो चैतन्यित किए है, हमें जो निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।